शहर की भागदौड़ और शोर के बीच आर्यन के लिए वह दिन किसी लॉटरी जैसा था। उसे एक सीलबंद लकड़ी का बक्सा डिलीवर करने के लिए 1 लाख रुपए की भारी रकम दी गई थी। शर्त बस एक थी, बक्सा ओमिक्रॉन टावर्स की 13वीं मंजिल पर ही पहुंचाना था। जब आर्यन ओमिक्रॉन टावर्स के शानदार लॉबी में पहुंचा तो सन्नाटा उसे काटने को दौड़ रहा था। उसने लिफ्ट में जाकर बटन देखे, 11, 12 और फिर सीधा 14। 13वीं मंजिल का कोई बटन ही नहीं था। हैरान होकर वह रिसेप्शन की ओर मुड़ा, जहां एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आर्यन की आत्मा को देख रहा हो। यहां 13वीं मंजिल नहीं है बाबा, आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा। गार्ड के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। इस इमारत के नक्शे और दुनिया की नजरों में वह मंजिल नहीं है बेटा, लेकिन अगर तुमने सौदा किया है तो मंजिल तुम्हें खुद ढूंढेगी। पीछे वाली सीढ़ियों पर जाओ, जहां लाइटें टिमटिमाती नहीं बल्कि मर जाती हैं। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। पैसे का लालच डर पर भारी था। वह उन सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो अंधेरे में डूबी हुई थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, हवा भारी और बर्फीली होती जा रही थी। वह कमरे नंबर 13 के सामने रुका। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने धीरे से कुंडी घुमाई। दरवाजा खुला था। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी, जिसका रुख खिड़की की तरफ था। आर्यन ने अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, आपका पार्सल। कुर्सी धीरे से घूमी। आर्यन के हाथ से बक्सा छूटकर गिर पड़ा। कुर्सी पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। सामने बैठे आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुमने बहुत देर कर दी, मैं कब से अपना इंतजार कर रहा था। उसने बक्सा खोला। अंदर कोई सामान नहीं था, बल्कि एक पुरानी घड़ी थी जो रुकी हुई थी। जैसे ही आर्यन ने उस घड़ी को देखा, उसे महसूस हुआ कि उसका अपना शरीर धुंधला पड़ रहा है। अब मेरी बारी है बाहर जाने की, कुर्सी पर बैठे हम शक्ल ने कहा और आर्यन की ओर बढ़ने लगा। अगले ही पल असली आर्यन खुद को उस कुर्सी पर जकड़ा हुआ महसूस करने लगा। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट गई। उसका हमशक्ल उसका बैग उठाता है, सीढ़ियों से नीचे उतरता है और रिसेप्शन वाले गार्ड को देखकर सिर हिलाता है। गार्ड ने फिर वही डरावनी मुस्कान दी और रजिस्टर में टिक लगा दिया। डिलीवरी पूरी हुई।